नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बीए थर्ड ईयर में हाल ही में एक हिस्ट्री का पेपर हुआ है जो कि पेपर नंबर फर्स्ट है और रिटन पेपर हुआ है 2023 में। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मेडिएवल इंडिया 1526 से लेकर 1740 एडी तक। तो इस पेपर का हम फुल सॉल्यूशन देने वाले हैं। इसमें जितने भी अति लघु और दीर्घ व वैकल्पीय सभी तरह के जो क्वेश्चंस बने थे इन सभी को हम कवर कर लेंगे। तो चलिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। यह पेपर आपका 3 आवर्स का था जिसमें 65 मार्क्स के लिए मैक्सिमम थे। तो आइए देख लेते हैं पूरे सॉल्यूशन को। एक बार हम नोट को पढ़ेंगे। इसमें खंड आ से किन्हीं 5 प्रश्नों के जवाब देने थे, खंड बा से 3 प्रश्नों के जवाब देने थे, खंड सा से 2 प्रश्नों के जवाब देने थे। तो चलिए देख लेते हैं। वैसे हमने सभी क्वेश्चंस को यहाँ आंसर दिए गए हैं। तो खंड आ से हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया गया था पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। तो आपको बता दें पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया। बाबर की मृत्यु के बाद कौन राजा बना। तो बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ। तो अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलनौर में हुआ था। यानी कि आपके 2-3 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गए हैं। कब हुआ था 14 फरवरी 1556, किस प्रांत में, पंजाब, और किस जगह पे, कलनौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था। तो नूरजहाँ का असली जो नाम था वो मेहरू निसा कहा जाता था। कुछ मेहर उन निसा भी बोलते हैं, यानी कि किसी भी तरह से आप लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन में है जहांगीर ने किस युद्ध के बाद खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि थी। तो जहांगीर ने 1617 ईस्वी में अहमदनगर अभियान पर शहजादे खुर्रम को भेजा। अहमदनगर एवं मुगलों के बीच संधि हुई। इसी उपलक्ष्य में जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि दी थी। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे दिया गया है कि औरंगजेब ने हिंदुओं के धार्मिक मेलों पर प्रतिबंध कब लगाया। तो आपको बता दें जो यह प्रतिबंध लगाया गया वह सन 1668 ईस्वी में प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ मनसबदारी प्रथा से आप क्या समझते हैं या मनसबदारी प्रथा से क्या तात्पर्य है। तो आपको बता दें मनसबदारी प्रणाली मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिसे अकबर ने आरंभ किया था। मनसब मूलतः अरबी शब्द है जिसका अर्थ पद या रैंक होता है। मनसब शब्द शासकीय अधिकारियों तथा सेनापतियों का पद निर्धारित करता था। सभी सैन्य तथा असैन्य अधिकारियों की मनसब निश्चित की जाती थी जो अलग अलग हुआ करती थी। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते थे। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में था दीवाने तन के कार्यों के विषय में लिखिए। तो दीवाने तन यह मुगल काल के महत्वपूर्ण अधिकारियों में से एक थे। इनकी जिम्मेदारी साम्राज्य की जहागीर और वेतन संबंधी कार्य को देखना था। दीवाने बायोता ये वो अधिकारी हुआ करते थे जो उस समय कारखानों के आमदनी और खर्चों का काम देखते थे। दीवाने मुस्तौफी ये मुगल काल में आय और खर्च का निरीक्षण करने वाले अधिकारी होते थे। तो इस तरह से आप किसी के बारे में लिख सकते थे। दीवाने तन के बारे में लिखा था तो दीवाने तन के बारे में यहाँ लिखा जा सकता था। अब हम खंड बा के बारे में देखेंगे। वैसे हम आपके लिए बता दें कि आपका कोई भी पेपर हुआ है या होने वाला है हमने प्रीवियस ईयर पेपर डाले हुए हैं और हर वर्ष जितने भी पेपर होते हैं आपके उनके हम सॉल्यूशन डालते हैं। आप किसी भी ईयर का सॉल्यूशन पेपर देख सकते हैं। जाकर प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल की प्लेलिस्ट में हमने सभी को डाला हुआ है। तो चलिए अब हम खंड बा से पहला क्वेश्चन या हुमायूं की असफलता के 3 कारण लिखिए। तो आइए जान लेते हैं हम हुमायूं की असफलता के 3 कारणों के बारे में। तो यहाँ हुमायूं की शेरशाह के विरुद्ध असफलता के कारण यानी कि किसी भी तरह आप लिख सकते थे क्योंकि इन्होंने यहाँ शेरशाह के सामने हार स्वीकार कर ली थी। शेरशाह के विरुद्ध हुमायूं की पराजय में कई महत्वपूर्ण कारणों का सहयोग स्वीकार किया जाता है। शेरशाह सफल कूटनीतिक था जबकि हुमायूं में उस युद्ध कौशल व कूटनीति का अभाव था। हुमायूं अपने भाइयों व संबंधियों के सहयोग से वंचित था जबकि शेरशाह के झंडे के नीचे समस्त सरदार अपने प्राण उत्सर्ग करने के लिए तत्पर थे। हुमायूं संक्षिप्त विजय के बाद विषय वासनाओं और पेशो आराम में उस समय तक लीन रहा करता था जब तक उसे शत्रु उसके द्वार पर आकर दाड़ने नहीं लगता था। निसंदेह हुमायूं अपनी असफलता के लिए स्वयं उत्तरदायी था परंतु उसकी असफलता में प्रकृति और गंभीर समस्याओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। प्रोफेसर SR शर्मा ने लिखा है कि हुमायूं का अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग को कामरान के हाथों में छोड़ना, अपनी अर्थव्यवस्था का उचित प्रबंध न करना, समय पर चित्तौड़ की सहायता न करना और राजपूतों की सहानुभूति का अवसर खो देना आदि अनेक दुर्बलताएं उसकी असफलता का कारण थीं जिनके कारण वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु
हो गई। तो इस तरह से हमने देखे हुमायूं की असफलता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ दिया गया है सिरसा की भू राजस्व प्रणाली का वर्णन कीजिए। तो आइए जान लेते हैं सिरसा की भू राजस्व प्रणाली के बारे में। तो यहाँ देखेंगे क्वेश्चन, देखिए बार बार रिपीट हो रहे हैं। सिरसा के राजस्व संबंधी सुधारों का उल्लेख कीजिए, ऐसे भी पूछा जा सकता है। सिरसा सूर्य के राजस्व प्रशासन का वर्णन कीजिए, ऐसे भी पूछा जा सकता है। सिरसा की लगान व्यवस्था पर एक संक्षिप्त में लेख लिखिए, कुछ इस तरह से भी। तो चलिए देखते हैं भू राजस्व के बारे में। डॉक्टर त्रिपाठी की मान्यता है कि सिरसा की प्रमुख विशेषता उसके राजस्व संबंधी सुधार थे, जिनके कारण उसने अत्यधिक प्रशंसा अर्जित की। उसने तत्कालीन राजस्व व्यवस्था के दोषों को दूर करके उसे एक नवीन सुधरा हुआ रूप प्रदान किया, जो निम्न प्रकार है। नंबर 1, सर्वप्रथम सिरसा ने समस्त भूमि की नाप कराई, जिसके लिए उसे गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया गया और भूमि को 3 श्रेणियों श्रेष्ठ, मध्यम और निम्न में बांट दिया। नंबर 2, लगान की दर के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। डॉक्टर कानूनगो के अनुसार भू राजस्व कुल उपज का 1/2 भाग वसूल किया जाता था, परंतु डॉक्टर पी सरन और डॉक्टर त्रिपाठी की राय में यह 1/3 भाग वसूल किया जाता था। नंबर 3, भू राजस्व नगद अथवा अनाज किसी भी रूप में जमा किया जा सकता था। नंबर 4 है किसान सीधे राजकोष में धन जमा कर सकते थे अथवा उन्हें राजस्व कर पदाधिकारियों के पास जमा करना पड़ता था। सिरसा की राजस्व व्यवस्था का आधार कबूलियत अथवा पट्टा प्रथा थी। भूमि के समान अनाज की भी अलग अलग श्रेणियां निश्चित कर दी गई थीं। सैनिकों को युद्ध के अवसर भी कृषि को हानि पहुंचाने की स्वतंत्रता नहीं थी। तकावी ऋण की परंपरा प्रचलित थी। लगान के अतिरिक्त जजिया, खस्म, जकात, उपहार व अन्य वस्तुओं पर राज्य की आय के प्रमुख साधन थे। तो इस तरह से जाना हमने इस क्वेश्चन का आंसर। आप इनके दोषों के बारे में भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह से यहाँ दोष दिए गए हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अकबर की धार्मिक नीति पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तो आइए जान लेते हैं अकबर की धार्मिक नीति के बारे में। इन्होंने दीन इलाही स्टार्ट किया था। ये हिंदू और मुस्लिम को एक करना चाहते थे अपने साम्राज्य को चलाने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो यह क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम दीन इलाही के बारे में जान लेते हैं। आप अगर दीन इलाही के बारे में भी लिख देते तो आपको पूरे मार्क्स यहाँ पर मिल जाते। तो चलिए देखते हैं। विभिन्न धर्मों के वाद विवाद सुनने के पश्चात अकबर ने विचार किया कि प्रत्येक धर्म में अच्छाई है, परंतु संकीर्ण विचारों के धर्मांध व्यक्तियों द्वारा की गई जटिल टीकाओं, रूढ़िवादिता के कारण धर्म का भ्रमपूर्ण अर्थ किया जाता है। इस धार्मिक विद्वेष को दूर करने के विचार से उसने विभिन्न धर्मों की अच्छाइयों का समन्वय करने का निश्चय किया और उसका नाम दीन इलाही अर्थात देवी एकस्वरवाद रखा। डॉक्टर श्रीवास्तव के अनुसार दीन इलाही के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित थे। देखो दीन इलाही डीप क्वेश्चन, अगर आप यूपीएससी तक की तैयारी कर रहे हैं तो दीन इलाही को क्या कहा जाता था, कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दैवी एकेश्वरवाद भी इसे कहा जाता था। नेक्स्ट इसमें नंबर 1 पर है सिद्धांत में, इस धर्म के अनुयायी जब परस्पर एक दूसरे से मिलते तो एक कहता अल्लाह हू अकबर और दूसरा उत्तर देता जल्ला जलालो। इस अभिवादन का उद्देश्य था कि प्रत्येक अनुयायी को यह याद रहे कि उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। नंबर 2, प्रत्येक अनुयायी के लिए आवश्यक था कि वह अपनी जीवित अवस्था में ही भोज दे और अपनी अंतिम यात्रा के लिए साधन जुटाए। नंबर 3, इस धर्म के अनुयायियों के लिए आवश्यक था कि वे मांस भक्षण ना करें, यदि दूसरे व्यक्ति मांस खाएं तो उन्हें खाने दें। नंबर 4, गर्भिणी, वृद्धा, बांझ और नाबालिग व्यक्तियों लड़कियों के साथ समागम ना करें। वास्तव में अकबर के अंदर धार्मिक समन्वय तथा सहिष्णुता की प्रवृत्तियां इतनी प्रबल हो गई थीं कि अनेक धर्मावलंबी उसके आचरण में अपने धर्म की झलक पाता था। तो इस तरह से हमने जाना इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। औरंगजेब की असफलता के कारण बताइए। तो आइए जानते हैं हम औरंगजेब की असफलताओं के कारण के बारे में। तो औरंगजेब की असफलता के निम्न उत्तरदायी कारण थे। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, मराठों की राष्ट्रीय भावना। मराठों में राष्ट्रीय भावना अत्यधिक मात्रा में थी, इसलिए उन सब ने मिलकर औरंगजेब का सामना किया और उसकी साम्राज्य विस्तार की नीति को असफल कर दिया। नंबर 2, मुगल सेना का नैतिक पतन। मुगल सेना के नैतिक पतन एवं मुगल सेनापतियों की लापरवाही व अयोग्यता के कारण भी औरंगजेब को अपने सैन्य अभियानों में सफलता नहीं मिली। नंबर 3, औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब की असफलता का एक कारण उसकी हिंदू विरोधी धार्मिक नीति भी थी। उसकी धार्मिक नीति से हिंदू उससे नाराज हो गए। नंबर 4, औरंगजेब की दक्षिण नीति। औरंगजेब ने दक्षिण भारत को जीतने के लिए 26 वर्ष निरंतर दक्षिण में व्यतीत किए, जिससे उत्तर का शासन शिथिल हो गया। नंबर 5, औरंगजेब की राजपूतों की प्रतिनीति। औरंगजेब की राजपूतों की प्रतिनीति के कारण उसका मारवाड़ तथा मेवाड़ से संघर्ष हुआ, जिसके कारण औरंगजेब को राजपूत शासकों का सहयोग नहीं मिला। केंद्रीय भूत शासन। औरंगजेब बड़ा ही संदेशहीन
व्यक्ति था वह किसी का विश्वास नहीं करता था, अतः उसका शासन केंद्रीभूत हो गया, जो उसकी असफलता का कारण बना। वहीं नंबर 7, प्रांतीय शासकों की निरंकुशता। दीर्घ काल तक दक्षिण के युद्धों में व्यस्त रहने के कारण प्रांतीय शासक व सूबेदार निरंकुश हो गए थे और उन्होंने जनता पर अत्याचार करना प्रारंभ किया। इससे जनता में विद्रोह के स्वर पनपने लगे। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि मराठों के उदय के कारणों को लिखिए। तो आइए जानते हैं मराठों के उदय के कारणों को। तो यहाँ पे दिया गया है कि मराठों के उत्कर्ष अथवा उदय के कारण निम्नलिखित थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मराठा शक्ति का उद्भव एवं उदय भारत के इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। 17वीं और 18वीं सदी के भारतीय राजनीति में मराठा शक्ति की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही। शिवाजी ने महाराष्ट्र में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उनकी मृत्यु के बाद औरंगजेब के विरुद्ध मराठों ने 1707 ईस्वी तक एक जबरदस्त संघर्ष किया। इसके पश्चात 1713 ईस्वी से पेशवाओं का उत्थान हुआ। पेशवाओं के प्रभुत्व काल में ही मराठा शक्ति ने अपना चरम उत्कर्ष एवं विस्तार देखा। तो आइए जान लेते हैं इनके बारे में। तो यहाँ आप देख पाएंगे महाराष्ट्र की भौगोलिक विशेषताएं एवं बनावट जो थी वह भी इसका उदय थी, मराठों के उत्थान वगैरह। तो यहाँ हम देख पाएंगे, तो देख लेते हैं। मराठों के उत्थान का कारण महाराष्ट्र की भौगोलिक दशा थी। यह प्रदेश सह्याद्री की पहाड़ियों द्वारा दक्षिण में तथा विंध्याचल एवं सतपुड़ा द्वारा उत्तर की ओर से घिरा हुआ है। इसके दोनों ओर पश्चिमी और पूर्वी घाट हैं। यह पहाड़ी प्रदेश है जो कि पूर्वी और पश्चिमी घाट से लगा हुआ है, जिसकी लंबाई 500 मीटर मील है, जिसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम कोंकण तथा पश्चिमी घाट, दूसरा देश अथवा पूर्वी भाग, तीसरा मावलों का प्रदेश जहां कृषि के योग्य भूमि है। इन तीनों को मिलाकर मराठों का देश बना है। प्राचीन काल से यहाँ के निवासी मराठा अथवा मराठों के नाम से पुकारे जाते हैं। यहाँ की आब हवा उत्तरी भारत से अलग है। तो यहाँ सामाजिक संतुलन के कारण भी, तो इनके पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे नहीं ज़्यादा, इसको पॉइंट ही दे सकते हैं। मराठों का निजी सम्मान, मराठों के निजी सम्मान के कारण भक्ति आंदोलन भी हुए हैं, भक्ति आंदोलन। वहीं हम आगे देखें तो दक्षिण के राज्यों में हिंदू मराठा प्रभाव, इसकी हम PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहाँ से आप इनको पढ़ सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य ने लगभग 200 से अधिक वर्षों तक दक्षिण भारत में हिंदू प्रभाव को सुरक्षित रखा था। वहीं आगे देख सकते हैं दक्षिण भारत के मुसलमान शासक उत्तर के समान विदेशी सहायक नहीं पा सकते थे। तो यहाँ नेक्स्ट में है मराठी भाषा तथा साहित्य के कारण भी इनका उदय हुआ था। मुगलों की दक्षिण नीति के कारण इनका उदय हुआ था। शिवाजी के नेतृत्व के कारण इनका उदय हुआ था और यह बहुत अच्छे बन गए थे अपने शिवाजी के टाइम में। तो वहीं हम और आगे देख लेते हैं। अब खंड 7 से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे हम। खंड 7 में आपके लिए 2 क्वेश्चन करने थे। तो यहाँ हमने फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे एक क्वेश्चन का सबसे पहले जवाब देंगे। तो कोई कौन सा क्वेश्चन होगा? तो ये औरंगजेब की धार्मिक नीति का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है औरंगजेब की धार्मिक नीति का वर्णन कीजिए, यह कहाँ तक मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी था। तो ये सब कुछ हम जानने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ हम देख लेते हैं औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति पक्षतापूर्ण थी। अपनी धार्मिक नीति के अंतर्गत एक ओर जहां उसने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया, वहीं दूसरी ओर हिंदू धर्म पर कुठाराघात किया। अपनी इस्लामिक धार्मिक नीति के प्रभाव में आकर उसने अनेक कार्य किए तथा सिक्के पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया गया। नौरोज के उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दरबार में नृत्य, गान व संगीत का निषेध कर दिया गया। तुलादान की प्रथा बंद कर दी गई। बादशाह की आज्ञा का पालन हो इसके लिए महोत्सव रखे गए। मादक वस्तुओं के सेवन पर रोक लगा दी गई। झरोका दर्शन की प्रथा बंद कर दी गई। स्त्रियों द्वारा मज़ारों पर जाना और पीरों की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वेश्यावृत्ति को अवैध घोषित कर दिया गया। अनेक कर समाप्त कर दिए गए। कुरान सम्मत केवल 4 ही कर अस्तित्व में रहे। पुरानी मस्जिदों की मरम्मत कराई गई। अपनी धार्मिक नीति के अंतर्गत औरंगजेब ने हिंदू धर्म को अत्यधिक क्षति पहुंचाई। उसने एक आदेश जारी न केवल अपने मंदिरों को ही वरन उसके प्रतिष्ठित देवी देवताओं की मूर्तियों को भी तोड़वा दिया। जजिया कर जो कि अकबर के समय में बंद कर दिया गया था, औरंगजेब ने पुनः शुरू कर दिया। औरंगजेब की धार्मिक नीति के विषय में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि राज्य की नीति धार्मिक विचारों से प्रेरित थी और सम्राट ने एक कट्टरपंथी के साथ समान शासन करने का प्रयास किया। प्रत्येक बात में वह शरीयत का अनुकरण करता था। देखिए यहाँ पे ये इसी क्वेश्चन का जो सेकंड आंसर होगा, मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब की धार्मिक नीति कहाँ तक उत्तरदायी थी, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन में जो पेपर में पूछे गए 2 तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए उत्तरदायी के बारे में जान लेते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब की धार्मिक नीति कुछ सीमा तक उत्तरदायी थी। औरंगजेब ने अपनी धार्मिक नीति में पक्षतापूर्ण व्यवहार किया।
उसकी इस्लाम के प्रति धर्मांधता और कठोरता ने हिंदू धर्म को भारी क्षति पहुंचाई। उसने हिंदू धर्म मंदिरों को नष्ट करवाया तथा मंदिर में स्थापित मूर्तियों को तोड़वाया। उसने हिंदुओं पर जजिया कर भी पुनः लगाया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी सत्ता के विरुद्ध अनेक विद्रोह यथा जाट, सतनामियों, सिखों आदि के हुए। इन विद्रोहों ने औरंगजेब की सत्ता की जड़ों को खोखला कर दिया और एक दिन ऐसा आया जब मुगल सत्ता का पतन हो गया। इस संबंध में स्मिथ महोदय ने यह भी लिखा है कि अकबर ने अपने तख्त के लिए चतुराई से जो हिंदुओं का शक्तिशाली समर्थन प्राप्त किया था, उसे शाहजहां की गलत नीतियों ने कमज़ोर बना दिया और औरंगजेब की ओर कट्टरता ने तख्त की जड़ें ही हिला दी। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब की धार्मिक नीति बहुत कुछ सीमा तक उत्तरदायी थी। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे आप, क्योंकि लॉन्ग आंसर था आपका। तो चलिए अब हम यहाँ लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें 2 ही जवाब देने थे, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। हम दूसरे क्वेश्चन नंबर को देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। भक्ति आंदोलन के उदय के कारण पर प्रकाश डालिए। तो आइए इसका आंसर देखने से पहले हम आपको बता दें, यदि आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं और आप अपनी यूनिवर्सिटी से प्रत्येक नई नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, नई अपडेट पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। एंड आप अपनी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, आने वाले पेपर्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जल्दी से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। देखिए यही क्वेश्चन 2015-17 दोनों में आया है और फिर से 2023 में यह क्वेश्चन आया है, यानी कि भक्ति आंदोलन के उदय के कोई 4 कारण लिखिए। तो भक्ति आंदोलन के उदय के कोई 4 कारण हम देख सकते हैं, या हम 4 ही नहीं 5 कारण देखेंगे। भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम दक्षिण के आलावार भक्तों द्वारा की गई। दक्षिण भारत में 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में रामानंद द्वारा यह आंदोलन चलाया गया। भक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण उद्देश्य था हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार तथा इस्लाम तथा हिंदू धर्म में समन्वय स्थापित करना। भक्ति आंदोलन के सूत्रपात एवं उदय के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, मुस्लिम शासकों के बर्बर शासन से कुंठित उनके अत्याचारों से त्रस्त हिंदू जनता ने ईश्वर की शरण में अपने को अधिक सुरक्षित महसूस कर भक्ति मार्ग का सहारा लिया। नंबर 2, हिंदू एवं मुस्लिम जनता के आपस में सामाजिक एवं सांस्कृतिक संपर्क से दोनों के मध्य सद्भाव, सहानुभूति एवं सहयोग की भावना का विकास हुआ। इस कारण से भक्ति आंदोलन को बल मिला। नंबर 3, सूफी संतों की उदारता एवं सहिष्णुता की भावना एवं एकेश्वरवाद में उनकी प्रबल निष्ठा ने हिंदुओं को प्रभावित किया, जिस कारण से हिंदू इस्लाम के सिद्धांत के निकट संपर्क में आए, जिसका गहरा प्रभाव भक्ति आंदोलन पर पड़ा। नंबर 4, हिंदुओं ने सूफियों की तरह एकेश्वरवाद में विश्वास करते हुए ऊंच नीच एवं जातिपात का विरोध किया। वहीं हम आगे भी देख लेते हैं। इसमें नंबर 5 पर दिया है, मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा आए दिन मूर्तियों में, मंदिरों में को नष्ट एवं अपवित्र कर देने के कारण ईश्वर की आराधना के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ा दिया गया, जिससे भक्ति आंदोलन को सहारा मिला। आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दें, हमने जो भी नोट्स बनाए थे, हमने 5 वीडियोज़ बनाई थी इस पेपर के लिए, उन सभी 5 वीडियोज़ में से पूरा पेपर फंसा है। काफ़ी कमेंट्स भी आई हैं, सर हमें काफ़ी मदद मिल रही है आपके इन वीडियोस की मदद से, प्लीज़ कंटिन्यू। तो हम कंटिन्यू रख रहे हैं इस सीरीज़ को, आपके प्रत्येक पेपर से पहले हम तैयारी कराते हैं, तो आप हमारी वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको लाभ मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।